बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का एक ही बेटा था और उसके परिवार में कोई नहीं था। बुढ़िया माई अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और अपने बेटे की सलामती के लिए हमेशा 12 महीने के चौथ के व्रत किया करती थी। बूढ़ी माई का बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेच देते थे। उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलता था उसी से उन दोनों माँ बेटे का गुजारा हुआ करता था। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती थी और चौथ के दिन अपने बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर घर में कुछ सामान लाती थी और उस सामान से 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू बूढ़ी माई अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ का दिन था। बूढ़ी माई का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया था। तब उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, काकी आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? तब पड़ोसन कहने लगी कि मैंने तो आज ही बनाया है बेटा, लेकिन तेरी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है और तुम्हारी माँ तुम्हें खाने के लिए नहीं देती क्या? तब बेटे ने कहा, हाँ काकी, मेरी माँ मुझे खाने को तो देती है। फिर पड़ोसन बूढ़ी माई के बेटे से कहने लगी, बेटा तुम जो लकड़ियां काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियां तुम्हारी माँ छुपकर बेच देती है और फिर छुपाकर बेची गई लकड़ियों में से मिलने वाले पैसों से वो चूरमा बनाती है। जब बुढ़िया माई के बेटे ने पड़ोसन से ये बात सुनी तो वो तुरंत ही अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत करके लकड़ियां काट कर लाता हूं और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर वो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ। मैं तुम्हें तो छोड़ सकती हूँ बेटा, लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर बुढ़िया माई का बेटा बहुत ही नाराज हो गया और वो गुस्से में घर को छोड़कर जाने लगा। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बहुत रोका, लेकिन अब बुढ़िया माई के बेटे ने जिद पकड़ ली कि माँ या तो तुम ये चौथ का व्रत छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। अब बुढ़िया माई बड़े धर्म संकट में पड़ गई। वो सोचने लगी, जिस बेटे के लिए मैं चौथ का व्रत रखती हूँ वही बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन बेटा छोड़कर भी जाएगा तो जहां कहीं भी होगा सलामत तो रहेगा, लेकिन मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? दूर ही सही, कम से कम मेरा बेटा सलामत तो रहेगा। तब मां कहने लगी, तो बेटा ठीक है, तू जा रहा है तो जा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन ये कुछ दाने हैं अनाज के जिनसे मैं चौथ माता की कहानी सुनती हूं और आज भी चौथ माता का दिन है। मैंने जो कहानी सुनी है ये दाने तू ले ले और जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां पर डाल देना। बेटे को अपनी मां की बात पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां का मन रखने के लिए दाने रख लिए और घर से चल पड़ा। वो घर से थोड़ी ही दूर गया था तो उसने देखा कि एक नदी बड़े उफान पर चढ़ रही थी। कहीं से भी उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब बुढ़िया माई के बेटे ने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहां पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो आप यहां पर मेरे लिए रास्ता बना दीजिए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहां पर रास्ता बन गया। अब बुढ़िया माई का बेटा वहां से रास्ता पार करके आगे बढ़ा तो जंगल में पहुंच गया। जब जंगल में वो पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर भी थे और अपनी अपनी आवाज में वो बोलने लगे। जानवरों की डरावनी आवाज सुनकर बुढ़िया माई का बेटा डरने लगा। तब उसने फिर से चौथ माता का नाम लेकर वहां पर भी कुछ अपनी मां के दिए हुए दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो ये जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। बेटे के ऐसा कहते ही जंगल में उसे रास्ता मिल गया। जंगल में चलते चलते अब बुढ़िया माई का लड़का एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वो बुढ़िया माई का बेटा उस नगर में एक बूढ़ी माई के घर पहुंच गया। उसने देखा कि बुढ़िया माई पूड़ी हलवा बना रही थी, तरह तरह के पकवान बना रही थी और पकवान बनाते हुए रोती भी जा रही थी। तब वो लड़का बुढ़िया माई से कहने लगा,
हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना पड़ेगा और ये पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूं। तब बुढ़िया माई का लड़का उस बूढ़ी माई से कहने लगा, बुढ़िया माई, आप ये पकवान मुझे खिला दो और अपने घर में आश्रय दे दो। मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहां बलि के लिए चला जाऊंगा। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, तू पराया जाया है। तेरी मां भी तो मेरी तरह अपने बेटे से बहुत प्यार करती होगी। तुझे भूख लगी है तो तू मेरे घर पर खाना खा ले और सो जा, लेकिन दूसरे के बेटे को मैं अपने बेटे की जगह बलि के लिए कैसे भेज सकती हूं? तब वो कहने लगा, मां, तुम चिंता मत करो और जब राजा का बुलावा आए तो मुझे बता देना। और इतना कहकर बुढ़िया माई का बेटा सोने के लिए चला गया। आधी रात को जब राजा का बुलावा आया तो बूढ़ी मां सोचने लगी कि पराये बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं, कैसे मैं इसे जगा दूं। बूढ़ी माई अब बड़ी सोच में पड़ गई। वो लड़का गहरी नींद में सोया हुआ था। बूढ़ी अम्मा अब उठकर कभी बर्तनों को खटपट करती, कभी कुछ करती कि कैसे भी बूढ़ी माई के बेटे की नींद खुल जाए, लेकिन वो सो रहा था। अब बुढ़िया माई कुछ न कुछ काम करती और आवाज का खटका करती, जिससे बुढ़िया माई के बेटे की नींद खुल गई। वो उस बूढ़ी माई से कहने लगा, बूढ़ी माई, क्या बात है, राजा का बुलावा आ गया क्या? अब बेचारी बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ बेटा, राजा का बुलावा आ गया है। तब वो लड़का बोला, एक काम करो बुढ़िया माई, मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, आज तक तो जो भी राजा के यहाँ गया है कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आया, ये लड़का भी नहीं आएगा। वो दुख मनाने लगी। इतनी देर में राजा के आदमी आ गए और उस बुढ़िया माई के बेटे को ले गए। उसी नगर में एक कुम्हार था। वो अपने बर्तन पकाने के लिए भट्टी लगाता था, लेकिन उस कुम्हार के बर्तन पकते नहीं थे। तो कुम्हार ने राजा से बात की कि राजा साहब, मैं बर्तन पकाने के लिए भट्टी लगाता हूं, लेकिन बर्तन पकते ही नहीं हैं। तब राजा ने बड़े बड़े ज्योतिष और पंडितों से इस बारे में विचार विमर्श किया। तब पंडितों ने राजा से कहा कि हे महाराज, इस नगर में दोष है, इस कारण इस कुम्हार की भट्टी में बर्तन नहीं पकते। अगर हर महीने किसी की भी बलि दी जाएगी तो इस नगर का दोष खत्म हो जाएगा और भट्टी में बर्तन पक जाएंगे। इस तरह से राजा ने पंडितों की बात मान ली और हर महीने हर घर से एक आदमी बलि के लिए दिया जाने लगा और यही उस नगर की प्रथा बन गई। आज बुढ़िया के बेटे की बारी थी। अब राजा ने बुढ़िया के बेटे की जगह उस लड़के को बुलाया, क्योंकि बुढ़िया के बेटे की जगह बुढ़िया माई का बेटा गया था, जो घर से नाराज होकर गया था। अब जब वो लड़का भट्टी में बिठा दिया गया, तब उस बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी मां की कहानी के सुने हुए दानों को फिर से उधर बिखेरा और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी मां सच्चा व्रत करती है और उसने इतने सारे संकटों से मुझे बचाया है, तो हे चौथ माता, मुझे इस संकट से भी बचा लेना। इस तरह से बुढ़िया माई का बेटा सकट चौथ का नाम लेकर भट्टी में बैठ गया। पहले तो भट्टी में बर्तन पकने में कई दिन लगते थे, लेकिन इस बार तो बर्तन एक दिन में ही पककर तैयार हो गए। और जब बर्तन पककर तैयार हो गए तो कुम्हार दौड़कर राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, बड़ा ही चमत्कार हो गया है। पहले तो भट्टी में बर्तन कई दिनों में पकते थे, लेकिन आज तो बर्तन एक ही दिन में पक गए। तब राजा कुम्हार के साथ आया और उसने एक कंकड़ बर्तनों में मार कर देखा तो बर्तनों से पकने की आवाज आ गई। मिट्टी के बर्तन पक चुके थे। अब राजा बड़ा हैरान हो गया। वो सोचने लगा, पहले तो 5-6 दिन में बर्तन पका करते थे, लेकिन अब एक ही दिन में बर्तन कैसे पक गए? राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, बल्कि राजा की तो हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। फिर राजा ने अपने नौकरों को भट्टी के पास भेजा और उनसे कहा, जाकर देखो। जब नौकर भट्टी के पास गए तो उन्होंने देखा वहां पर तो सोने चांदी के कलश ही कलश रखे हुए थे। जब वो नौकर उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, महाराज, इसमें तो कोई बोलता है। आज पहली बार इस भट्टी में से आवाज आ रही है। लगता है कोई भूत प्रेत भट्टी के अंदर आ गया है। और इसमें देखो, अनाज भी उगा हुआ है। राजा के नौकर महल में पहुंचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने सोचा कि मुझे खुद ही चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। राजा भट्टी के पास आया।
आकर उसने देखा कि एक मनुष्य वहां पर बैठा हुआ है। तब राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? भूत प्रेत या देव, कौन हो? और इस भट्टी में तुम बच कैसे गए? तब वो लड़का बोला, महाराज, ना तो मैं भूत प्रेत हूं, ना ही मैं कोई देव हूं। मैं तो बुढ़िया माई का बेटा हूं और मेरी माँ सकट चौथ माता का व्रत करती है और उसी सकट चौथ के प्रभाव से मैं जीवित बच गया हूं। राजा को उस लड़के की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने उस लड़के की परीक्षा लेने की सोची। राजा कहने लगा, अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक घोड़े पर तुम बैठ जाओ और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा और तेरे हाथ को रस्सी से बांध दिया जाएगा। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझे बांध देगी तो मैं समझूंगा चौथ माता सच्ची है। इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब राजा और वो बुढ़िया माई का लड़का दोनों अलग अलग घोड़ों पर बैठ गए और राजा ने बुढ़िया माई के लड़के के हाथ बंधवा दिए। हाथ बांधने से पहले बुढ़िया माई के लड़के ने अपनी मां की कहानी के दाने हर बार की तरह हाथ में रखकर कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रख लेना। और इतना कहते ही उस लड़के की रस्सी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का ही प्रभाव है, जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी खुलकर मेरे हाथों में आकर बंध गई है। अब राजा को विश्वास हो गया कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब राजा ने सोचा कि ये लड़का कितना पवित्र है और इसकी मां कितनी सच्ची है, जो अपने बेटे के लिए चौथ माता का व्रत करती है। कितनी श्रद्धा भावना है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का बेटा राजा के महल में रहने लगा। महल में रहते रहते उसे काफी समय बीत गया। तब एक दिन बुढ़िया माई के बेटे ने राजा से कहा, हे महाराज, इस महल में रहते रहते मुझे बहुत समय बीत गया है। गांव में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे मेरे गांव की और मेरी माँ की भी याद आ रही है। महाराज, अब मैं अपनी माँ के पास अपने गांव जाना चाहता हूँ। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने बुढ़िया के बेटे को आज्ञा दी और साथ में ढेर सारा धन देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। दूसरी तरफ वो बेचारी बुढ़िया माई जब लकड़ियां काटती तो उससे कटती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। इसीलिए वो गोबर चुनकर उसे सुखाकर उसे ही बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। जब पड़ोसन ने बुढ़िया माई के बेटे और बहू को आते हुए देखा तो वो हैरान हो गई। उसने देखा कि बुढ़िया माई का बेटा हाथी घोड़ों के साथ बड़ी शान शौकत के साथ आ रहा है। तो बुढ़िया माई के पड़ोसन दौड़ती दौड़ती बुढ़िया माई के पास पहुंची और कहने लगी, अरे बूढ़ी माई, तेरे तो बहू बेटा आ रहे हैं, तेरे तो भाग खुल गए और वो अपने साथ बहुत सारा धन भी लाए हैं। बुढ़िया माई ने जब सुना तो वो कहने लगी, अरे बेटा, कम से कम तू तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा था जिसके कान भर के तूने मेरे से दूर कर दिया। बुढ़िया माई का मन दुख से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बेटे की बहुत याद आने लगी। जब बूढ़ी माई का मन नहीं माना तो सोचने लगी, क्या पता मेरा बेटा सच में आ रहा हो। तो वो अपने मकान की छत के ऊपर चढ़कर देखने लगी। जब उसने देखा तो सच में ही उसके बहू बेटे आ रहे थे। बूढ़ी माई उन्हें देखकर इतना प्रसन्न हो गई कि मारे खुशी के उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब बहू बेटे घर आए तो बूढ़ी माई ने उनकी आरती उतारी और उन्हें भर भर कर आशीर्वाद दिया। बूढ़ी माई ने अपने बेटे को माफ कर दिया। तब बेटा कहने लगा, माँ, मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बचकर आया हूँ। और फिर इसके बाद तो सभी गांव के लोगों ने मिलकर सकट चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। बूढ़ी माई की इज्जत और मान सम्मान चारों तरफ बढ़ गया। हे सकटा माता, हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ के बेटे का संकट दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी के संकट दूर करना, सभी के बच्चों की रक्षा करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।